भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख मनोज नरवणे की किताब को लेकर इन दिनों सियासी और सैन्य गलियारों में काफी चर्चा तेज हो गई है। जैसे ही उनकी किताब के कुछ अंश सामने आए, कई मुद्दों पर बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक सवाल उठने लगे कि आखिर किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसने हलचल मचा दी। दरअसल इस किताब में नरवणे ने अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों, सुरक्षा रणनीतियों और कई संवेदनशील हालात का जिक्र किया है। कुछ अध्यायों में सरकार और सेना के बीच तालमेल, सीमा पर तनाव और बड़े ऑपरेशनों की पृष्ठभूमि को खुलकर बताया गया है। यही स्पष्टता कुछ लोगों को चुभ गई और विवाद खड़ा हो गया। बढ़ते विवाद के बीच आखिरकार जनरल नरवणे ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी किताब किसी को निशाना बनाने या विवाद पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और अनुभव साझा करने के लिए लिखी गई है। उनका कहना है कि एक सैनिक और सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने जो देखा वही ईमानदारी से लिखा है। उन्होंने ये भी कहा, सेना की भूमिका हमेशा राष्ट्रहित में रही है। अगर मेरे अनुभव से आने वाली पीढ़ी को सीख मिलती है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उनके इस बयान के बाद कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया और इसे पारदर्शिता की पहल बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी किताबें देश की सुरक्षा व्यवस्था को समझने में मदद करती हैं। हालांकि संवेदनशील विषयों पर लिखना हमेशा बहस को जन्म देता है, लेकिन लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति जरूरी है। कुल मिलाकर जनरल नरवणे की किताब ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सेना के भीतर लिए जाने वाले फैसले कितने जटिल और चुनौतीपूर्ण होते हैं। अब देखना होगा कि ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, लेकिन इतना तय है कि उनकी बातों ने देश भर में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है।